हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए। माई सेल्फ जेवियन पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी डिस्कस subject portfolio, government portfolio. In this subject we discuss about manage many subjects like geography, political, English, Hindi, and comprehensive reasoning, mental ability, teaching aptitudes, how to become IAS, RS. This is government portfolio classes beneficial for competitive exams, and it's giving great opportunities to to our students for enhancing knowledge. Uh, so I am discuss with subject management regarding to government portfolio. In this subject we discuss what is management, definition of management, and management characteristics and functions, etc. What is management? Management is essentials for an organized life and necessary to run all types of management. Good, good management is the backbone of successful organization. Managing life means getting things done to achieve life objective, and managing an organization means getting things done with the and through other people to achieve its objective. मैनेजमेंट हम एक्चुअली आपने हम सब ने देखा होगा कि मैनेजमेंट में कोई भी चीज़ हो, ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग में हो, चाहे मैनेजमेंट चाहे हमारी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग में हो, या कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने में, उसको मैनेज करने में, ये सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज करते हैं हम। हमारी प्रॉब्लम्स आती है तो उनको हमारी कोई भी इन फ्यूचर प्रेजेंट में पास्ट में कोई समस्या आती है तो उनको मैनेजमेंट, कोई भी किस समस्या आने पर हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इसी तरीके से तो बिजनेस मैनेजमेंट में भी यही होता है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से उसकी लाइफ होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, पर इनका कैसे मैनेजमेंट किया जाए, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, कैसे ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन करने हैं मैनेजमेंट में, कैसे रूल एक ऑब्जेक्टिव के लिए अचीव करने के लिए हमें काम करना है, ये सारी चीज़ें। मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस विल कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट ऑफ डिबेट. However, most management thinkers agree that some form of formal academic management background helps in managing successfully. Particular, practically all CEO are university graduate, hence the reason for the including business degree program in all academic institutions. तो मैनेजमेंट क्या एक साइंस है, आर्ट्स भी है, साइंस भी। इसमें ज़रूरी नहीं है एकेडमी हमें ये डिग्री CEO है उसमें ग्रेजुएट हो इस तरीके से, लेकिन बिना हमें सिर्फ मैनेजमेंट आना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कि एम्प्लॉय कैसे किस तरीके से हमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए किस डायरेक्शन में उनको मोटिवेट करना है, किस तरीके से कंट्रोलिंग करनी है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग करना है, ये सारी चीज़ें हम मैनेजमेंट में ही करते हैं। Management set of principles relating to the functions of planning, organizing, directing and controlling, and the application of these principles is enhancing physical, financial, human and informational resources efficiently and relatively to achieve organizational goals. ठीक है, ये तो बेसिक मीनिंग देखा कि मैनेजमेंट का कैसे क्या है। नाउ वी डिस्कस डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। According to Van Fleet and Peterson, as a set of activities directed at the
an effective utilization of resources in the pursuit of one or more goals. वैन फ्लीट और पीटरसन के अकॉर्डिंग क्या जो मैनेजमेंट है वो एक एक्टिविटीज़ का पूरा सेट है जो डायरेक्टेड होती है, उसमें डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ हो उनका एक पूरा सेट है कि वो किस तरीके से जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करके किस तरीके से हमारे जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है, गोल्स है, उनको एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं गोल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन गोल्स को किस तरीके से हमें अचीव करना है तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज हमारे पास उनका यूटिलाइजेशन और इफ़ेक्टिवली हो और एफिशिएंटली हो। तो ये किस तरीके से इन सारी चीज़ें एक डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ का सेट है इसके थ्रू। तो वैन फ्लीट ने डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ के रूप में इसे डिफाइन किया है। Menickson and Mollise and Petrie define management as working with human, financial and physical resources to achieve organizational objectives by performing the planning, organizing, leading and controlling functions। तो ये जो मैनेजमेंट है किस तरीके से ह्यूमंस, फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज है उनकी वर्किंग की कि जो उनको वर्किंग है उसको किस तरीके से कंट्रोल करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करें हम परफॉर्मिंग बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग, कंट्रोलिंग के थ्रू। तो ये फंक्शंस के थ्रू हम मैनेजमेंट को डिफाइन किया है मिशिगन ने, मोल्से एंड पेट्री ने। नाउ नेक्स्ट इज किर्थनर डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट इज ए problem solving process of effectively achieving organizational objective through the efficient use of scarce resources in changing environment। तो केरिथरनर ने क्या डेफिनेशन किया है इसकी, मैनेजमेंट का एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है कि उसमें उस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली अचीविंग करना है जो इसके रिसोर्सेज है चेंजिंग इन्वायरमेंट का उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करके। Now next definition according to F.W. Taylor, management is an art of knowing what to do, when to do and see that it is done in the best and cheapest way। कि हमें क्या करना है। देखो मैनेजमेंट की सबसे बेस्ट एक आर्ट है ये जानना कि हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे करेंगे, सबसे बेस्ट तरीके से, सबसे सस्ते सोर्स से, सबसे कम से कम कॉस्ट आए, इस तरीके से ये सारे काम किए जाए। तो F.W. टेलर ने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड कुंट्ज ने क्या डेफिनेशन दिया, देखो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ कि जो गेटिंग थिंग्स एक आर्ट है, थिंग्स डन थ्रू with the people in formally organized group. It is an art of creating an environment in which people can perform and individuals can cooperate towards attainment of group goals। हेराल्ड कुंट्ज ने क्या है इसे फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप में के रूप में आर्ट्स के रूप में एक फॉर्मल ऑर्गेनाइज ग्रुप के रूप में इसको डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस देखिए हमने इसकी। अब इस थोड़ा डेफिनेशंस हेराल्ड कुंट्ज, F.W. टेलर अलग अलग मैनेजमेंट के जो महारथी थे उनके अकॉर्डिंग देखी। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइन इन डिटेल्स इन फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है, पूरी सिस्टमेटिक प्रोसेस चलती है। मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, मैनेजमेंट एज ए ग्रुप, मैनेजमेंट एज ए आर्ट एंड साइंस, मैनेजमेंट ए प्रोफेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से इनको अपन डिफाइन कर सकते हैं मैनेजमेंट को। तो ये अपने देखे कि मैनेजमेंट के मीनिंग्स देखा, इसकी डेफिनेशंस देखी। तो ये आई थिंक आपके पोर्टफोलियो में बहुत सपोर्ट करेगा थोड़ा कि मैनेजमेंट आता है थोड़ा सा किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, सारी डेफिनेशंस देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।